नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश AIMIM में सियासी उथल पुथल के बीच मध्य प्रदेश भोपाल की कोर कमेटी के सदस्य काजी अनस अली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा, न ही हमारे बीच इस तरह की कोई बात सामने आई है कि कोई डेलीगेशन हैदराबाद AIMIM सदर असुद्दीन ओवैसी से मिलने जा रहा है और अगर जाना भी चाहते हैं तो अपने सदर से कोई भी मिल सकता है, इसमें किसी की रोक नहीं है। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह हमारे द्वारा नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में लड़े गए थे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश में पार्षद की 7 सीटें हासिल की हैं, जबकि पहली बार मध्य प्रदेश में AIMIM द्वारा चुनाव लड़ा गया था। अगर हमारे पास ऊपर से आदेश आएंगे तो हम विधानसभा चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। हम मानते हैं कि पहली बार में हो सकता है चुनाव ना जीते, मगर आगामी वक्त में हम अपनी सरकार जरूर बनाएंगे मध्य प्रदेश में। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है और मजलूमों की हिमायत करने वाली जमात है। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मध्य प्रदेश के अंदर नगर निगम चुनाव हम लोगों ने लड़ा और सदर साहब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में और हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जनाब हक नज़ीर साहब, सैयद मिनहाजुद्दीन साहब, इन लोगों की रहनुमाई में हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह 7 सीटों पे हमने जीत हासिल की, अल्लाह का शुक्र है। एक मेयर बुरहानपुर पे भी लड़ा, वहां पे भी थोड़ा सा रह गया हमारा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी कामयाबी होती। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये तो एक किस्म का शगुफा है और जो सरकारें बौखलाई हुई हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि हमारी सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी से है और कांग्रेस से है, तो यहाँ पे कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प जो आवाम को मिल रहा है, दिख रहा है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिख रही है। तो ये उनकी तरफ से एक छोड़ी हुई बात है, ऐसा कुछ कहीं नहीं है, कोई कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन और जमीनी जो सतह पे काम होता है, स्ट्रेटेजी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कि हम डोर टू डोर काम करें, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। वहीं देखा जाए तो आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, मगर अभी तक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में AIMIM पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई हैदराबाद से, ना मध्य प्रदेश प्रभारी ने अब तक कोई आदेश जारी किए हैं। जब नगर निगम चुनाव थे उस वक्त, आज से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, उस वक्त हमारे सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भोपाल तशरीफ लाए थे और उन्होंने यहीं प्रेस के माध्यम से ये बात कही थी, पब्लिकली ये बात कही थी कि इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव भी AIMIM पूरी मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़ेगी। अब इसके बाद कोई नई गाइडलाइन हमारे पास नहीं आई। अगर कोई गाइडलाइन नहीं आएगी ऊपर से, पार्टी सुप्रीमो जो भी तय करेंगे, अगर नहीं लड़ना होगा वो कहेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, वो अगर कहेंगे लड़ना है तो लड़ने की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी है इस वक्त। अभी तक कोई ऐसा मना नहीं किया उन्होंने कि नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पार्टी की तरफ से हर बार देर दराज की जाती है। इससे पहले भी नगरीय निकाय चुनाव में भी काफी अंतिम समय पे घोषणा की गई, जिससे कार्यकर्ताओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, जहां पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 7 सीटें अपने पार्षद की आई थी। इसी देर की वजह से अब सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर जो है इंदौर, जबलपुर के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहा है। वहीं अभी एक और बात सामने निकल के आई है, एक डेलीगेशन 25 तारीख को भी हैदराबाद जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने। देखिए, डेलीगेशन जा रहा है, अच्छी बात है, सबसे मिलते हैं हमारे सदर साहब और सबको अपनी बात रखने का हक है। मुझ तक कोई ऐसी बात ऐसी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं राजधानी भोपाल में बैठा हुआ हूं, मेरे पास जितने फोन कॉल्स आते हैं MIM के लिए वो सपोर्ट में ही आते हैं और कोई या तो हमसे मदद चाहता है MIM के जरिए या कोई हमसे खुश होके हमारी हौसला अफजाई करता है कि आपने माशाल्लाह ये काम अच्छा किया, अभी ये काम अच्छा किया। आप सोशल मीडिया पे देखिए, जमीनी स्तर पे देखिए, हमारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से कर रहा है। रहा मसला आपने जबलपुर और जहां का आपने कहा है कि शायद उज्जैन और जबलपुर, जो भी आपने बात जिस आपकी हुई, तो मेरी ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई कि कोई कार्यकर्ता नाराज हो सकता है, ये भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल, इसलिए कि हर राजनीतिक पार्टी में कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाखुश होते हैं। तो जो लोग नाखुश होते हैं उनसे भी उनके मसाइल का हल किया जाता है, उनसे भी पूछा जाता है, सवालात होते हैं, उनको तशफ़ी बख्श जवाब भी दिया जाता है।
अगर आप ये कहें कि संगठन की वजह से देर हो रही है, तो संगठन में अभी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। ये सही बात है कि जो है अपना सूबाई सदर अभी नहीं मुंतखब हुआ है, उसका इंतखाब जल्दी इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, वो जैसा वो हुक्म देंगे सब मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि संगठन को कहीं कमजोर होने दिया हो। वो हमेशा हमारे मिनहाजुद्दीन साहब जो प्रभारी हैं, वो हमेशा वक्तन फवक्तन हर मामले के अंदर अपनी राय मशवरा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले भोपाल के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के जिम्मेदार हजरात आए थे। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, तकरीबन मैं समझता हूँ 1 महीने पुरानी बात है वो, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं आई, किसी की जबान से कोई मुखालिफत नहीं निकली, ना पार्टी छोड़ने की बात की। और अगर ये बात कहीं से आ रही है, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेसियों की और बीजेपी वालों की एक बात फैलाई हुई है कि साहब कुछ लोग जाने को, मैं तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, आपसे ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं, कुछ नहीं बहुत कुछ लोग आने को तैयार है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, कांग्रेस की जिम्मेदारियों को छोड़ के, कांग्रेस की जो उन्हें पोस्ट मिली है उस पोस्ट को फाड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामना चाहते हैं। और बीजेपी वाले चाहते हैं इसलिए कि उनको ये दिख रहा है कि वो सिर्फ वहां कार्यकर्ता है, यहां वो आएंगे तो यहां उनको क़यादत मिलेगी, यहां उनको नेता बनाया जा रहा है। जैसे कि बिना ढांचे के पार्टी ने अभी नगरीय निकाय चुनाव में लड़ा था, क्या लगता है कि इस बार भी क्या विधानसभा चुनाव भी बिना ढांचे के, बिना प्रदेश अध्यक्ष के, बिना जिलाध्यक्ष चुनाव लड़े जा सकते हैं? नहीं, देखिए ढांचा, आप इसको ये समझ रहे हैं कि बिना ढांचे के चुनाव लड़ा था। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो दोहरी जिम्मेदारी ही हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी के ऊपर। पूरी ताकत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोकस रहा, पूरी जिम्मेदारी सैयद मिनहाजुद्दीन साहब, जनाब हक नदीर साहब, इनकी जिम्मेदारी रही। उसके अलावा आप ये सोचिए कि यहाँ पे एक एक वार्ड पे 2-2, 3-3, 4-4 कारपोरेटर्स वहां से हैदराबाद से आए और उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी एक जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से चुनाव मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे कह रहा हूं ना कि बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली। ये पार्टी वो है जिसकी पैदाइश अभी मध्य प्रदेश में पहली बार हुई है, जिसने पहली बार चुनाव लड़ा। 70 साल पुरानी पार्टी, हमने उसको चुनौती दी, उसको हमने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। बीजेपी पिछले 15 साल से सत्ता में, हम उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारे सदर की, हमारे प्रभारी की, सबकी पूरी हमारे ऊपर तवज्जो है। ढांचे का मतलब ये नहीं है, मैंने आपसे कहा बहुत जल्दी कुछ चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं से लेट अवे देर हो जाती है, मगर इंशाअल्लाह ताला सदर साहब उस पर बहुत जल्दी फैसला करेंगे, उम्मीद है। अगर बात करें तो चुनावी दौर में कहीं ना कहीं AIMIM पिछड़ती हुई और फीकी सी नजर आ रही है, कोई हलचल नजर नहीं आ रही। आपको ऐसा लग रहा है कि AIMIM पीछे? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि इस पार्टी का तो एडमिशन अभी हुआ है ना, पहली बार 70 सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा और 7 अल्हम्दुलिल्लाह पार्षद आ गए। तो इसमें पिछाड़ने वाली कोई बात नहीं है। आप ये देखेंगे तो ये तो बहुत तेजी से हम ग्रोथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिस नजरिए से देख रहे हैं उस नजरिए से हम ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि पहली बार में हम सरकार बना लें तो मुश्किल है। कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे कांग्रेस ने अगर हमारे वोट नहीं काटे और हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वोट दे दिया तो हम सरकार भी बना लेंगे मध्य प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।